राहुल गांधी बोले मोदी जी ने चुनाव की फिक्सिंग कर दी है। भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा 400 पार नहीं 400 पर हारेंगे। तो ये 400 पार नहीं 400 हारने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव बोले मोदी आंधी की तरह आए तूफान की तरह चले जाएंगे। कि मोदी जी जिस तरह से आंधी की तरह आए थे उसी तरह तूफान की तरह चले जाएंगे। उद्धव ने हुंकार भरी कि देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। एक नारा आपको देना होगा, तानाशाही के खिलाफ अब की बार भाजपा तड़ी पर। वार हुआ, पलटवार हुआ, मगर ऐसा पहली बार हुआ जब विपक्ष की पूरी टीम एक मंच पर मौजूद थी। इंडिया गठजोड़ इकट्ठे हैं, सब इकट्ठे हैं। आज सभी के मेरे ख्याल में कईयों का तो कैमरे भी कांपने लगे होंगे, ये इकट्ठे कैसे बैठ गए। दिल्ली का रामलीला मैदान था। इंडिया ब्लॉक के सभी नेता एक मंच पर मौजूद थे। सभी के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी थे। इंडिया गठबंधन की महारैली से सभी ने एकजुटता का मैसेज तो दिया ही, साथ ही बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने की हुंकार भी भरी। अपील भी तुम हो, दलील भी तुम, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब रैली खत्म होने से पहले इंडिया अलायंस के नेताओं ने हाथ उठाकर एकजुटता दिखाई। मंच पर मौजूद सभी नेता गर्मजोशी से मिले। अब सवाल ये है कि इंडिया ब्लॉक की ये एकजुटता बीजेपी को कितनी चुनौती दे सकती है। जिस वक्त दिल्ली में इंडिया अलायंस की मीटिंग चल रही थी, उसी वक्त ममता बनर्जी नादिया में कांग्रेस पर निशाना साध रही थी। কিন্তু বাংলায় সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। সিপিএম কে ভোট দেওয়া মানে বিজেপি কে ভোট দেওয়া, কংগ্রেস কে ভোট দেওয়া মানে বিজেপি কে ভোট দেওয়া, আর একটা লেজুর পার্টি মুসলিম পার্টি হয়েছে সেটাকে ভোট দেওয়া মানে বিজেপি কে ভোট দেওয়া, আর বিজেপি কে ভোট দেওয়া মানে বিজেপি কে ভোট দেওয়া। दिल्ली में तो टीएमसी इंडिया ब्लॉक के साथ खड़ी है, लेकिन बंगाल में कांग्रेस को सीट नहीं देना चाहती। टीएमसी बंगाल में सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी की सियासी तकरार का आलम यह है कि अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को टीएमसी ने टिकट दिया है। टीएमसी बंगाल से बाहर ताकतवर नहीं है और बंगाल में कांग्रेस से गठबंधन नहीं, तो क्या इसे एकजुटता कहा जाएगा? ममता बनर्जी के अलग होने के बाद बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच दोस्ती परवान चढ़ी, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग पर फाइनल मुहर नहीं लगी। जबकि केरल में पहले से ही दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वही लेफ्ट केरल में राहुल गांधी के खिलाफ प्रत्याशी उतार देती है। राहुल के लिए सेफ सीट माने जाने वाली वायनाड पर भी अड़ंगा है। इस बार राहुल का खेल खराब करने की कोशिश विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस की ही सहयोगी सीपीआई ने कर दी है। सीपीआई को सभी लेफ्ट पार्टियों का समर्थन भी हासिल है। वायनाड से सीपीआई अपने कैंडिडेट का ऐलान पहले ही कर चुकी है। उम्मीदवार भी कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है। सीपीआई यहां से पार्टी महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा को टिकट दे चुकी है, और वही डी राजा जब दिल्ली के मंच पर थे तो एकजुटता की बात कर रहे थे। My party, the Communist Party of India, joins all of you to declare our common resolve to save India, to save Constitution, to save democracy, and to defeat BJP. We declare it and we demonstrate our collective strength. अब आपको आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का गणित समझाते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन है, लेकिन ये गठबंधन दिल्ली, गुजरात और हरियाणा के लिए है। पंजाब को इसे बाहर रखा गया है।
आम आदमी पार्टी दिल्ली में 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। गुजरात में आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, भरूच, भावनगर। वहीं हरियाणा की 1 सीट पर आम आदमी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, वो सीट है कुरुक्षेत्र सीट। पंजाब में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से गठबंधन न होने का दर्द खड़गे की जुबान पर रामलीला मैदान की रैली के मंच से झलक आया। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सभी एक हो जाओ, मिलकर चलेंगे। इसीलिए पंजाब के हमारे मैं अपेक्षा करता हूं जब एक होकर हम लड़ेंगे तभी हम कुछ हासिल करेंगे, नहीं तो एक दूसरे को कुचलते रहेंगे, आप कभी आगे नहीं आएंगे। मैं आपसे विनती, पहले हम एक होने का सीखो, एक दूसरे को तोड़ने का मत सोचो, ये हमारा उसूल होना चाहिए। खूब जुबानी तीर चले, खूब जज्बात छलके और गारंटी पर गारंटी का वादा हुआ, मगर बीजेपी ब्रांड मोदी के नाम और काम पर कॉन्फिडेंट है। रामलीला मैदान से हुई हुंकार पर बीजेपी ने पलटवार किया कि जो गठबंधन भीड़ नहीं जुटा पाया वो वोट कहां से लाएंगे। घमंड और अहंकार से भरे हुई इंडी गठबंधन, ये कौन नेता मंच पर आए? देश की जनता को जानना कौन नेता मंच पर है और किस स्थान पर है। ये सभी जानते हैं कि पीएम मोदी के राजनीतिक उभार के बाद कांग्रेस की सियासी जमीन सिमट गई है। क्षेत्रीय दल भी कमजोर पड़े हैं। जिस धूमधाम के साथ इंडिया गठबंधन बना था वो अब बिखरा हुआ और बिना तालमेल के दिख रहा है। राहुल गांधी बोले, मोदी जी ने चुनाव की फिक्सिंग कर दी है। भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा 400 पार नहीं 400 पर हारेंगे। तो ये 400 पार नहीं 400 हारने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव बोले, मोदी आंधी की तरह आए, तूफान की तरह चले जाएंगे। कि मोदी जी जिस तरह से आंधी की तरह आए थे उसी तरह तूफान की तरह चले जाएंगे। उद्धव ने हुंकार भरी कि देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। एक नारा आपको देना होगा, तानाशाही के खिलाफ अब की बार भाजपा तड़ी पर। वार हुआ, पलटवार हुआ, मगर ऐसा पहली बार हुआ जब विपक्ष की पूरी टीम एक मंच पर मौजूद थी। इंडिया गठजोड़ इकट्ठे हैं, सब इकट्ठे हैं। आज सभी के मेरे ख्याल में कईयों के तो कैमरे भी कांपने लगे होंगे, ये इकट्ठे कैसे बैठ गए।